प्यारे छात्रों, कल और परसों मिलाकर हम लोगों ने रैखिक प्रोग्रामन में दो तरह के क्वेश्चनों को पढ़ा है। एक उत्पाद संबंधी, दूसरा परिवहन व्यय संबंधित। तीसरा प्रकार और आखिरी प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वह है आहार संबंधी प्रश्न। आहार संबंधी माने भोज्य पदार्थों संबंधित प्रश्न। एक एग्जाम्पल लेकर के इसको हम आज हल करके पहले एलपीपी बनाएंगे और बना के फिर इसको हल करके हम दिखाएंगे कैसे हल करते हैं। एलपीपी का हल तो वही है, एलपीपी मेन है, एलपीपी बनाना हमें सीखना है। एक महिला दो प्रकार के भोज्यों को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन ए कम से कम 8 मात्रक और विटामिन बी कम से कम 10 मात्रक हो। ठीक ना? मतलब एक ऐसा भोजन तैयार करना चाहती है जिसमें विटामिन ए कम से कम 8 मात्रक हो और विटामिन बी कम से कम 10 मात्रक हो। पहले भोजन में प्रति किग्रा विटामिन ए है। दो प्रकार के भोज्यों को मिलाना चाहती है, तो इसमें जो एक प्रकार का भोज्य है उसमें 1 किलोग्राम में विटामिन ए 2 मात्रक है और विटामिन बी 1 मात्रक है। जबकि दूसरे भोज्य में प्रति किग्रा विटामिन ए 1 मात्रक है और विटामिन बी हमारा 2 मात्रक है। प्रथम प्रकार के 1 किग्रा भोज्य का मूल्य 50 रुपया है। दूसरे प्रकार के 1 किग्रा भोज्य का मूल्य 70 रुपया है। इस प्रकार के भोज्य मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन है। यदि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ध्यान से देखें, यह पहले प्रकार का भोज्य होगा, यह दूसरे प्रकार का भोजन होगा। पहले प्रकार में विटामिन ए प्रति किग्रा 2 मात्रक दिया हुआ है और विटामिन बी हमारा 1 मात्रक दिया हुआ है। दूसरे प्रकार के भोज्य में प्रति किग्रा विटामिन ए हमारा 1 मात्रक है और विटामिन बी हमारा 2 मात्रक दिया हुआ है। विटामिन ए की कम से कम 8 मात्रा होनी चाहिए, माने विटामिन ए हमारा कम से कम 8 मात्रक होना चाहिए, अर्थात इसका मान 8 मात्रक से अधिक हो सकता है या बराबर हो सकता है। विटामिन ए का मान। विटामिन बी का मान इसी तरह से 10 मात्रक कम से कम होना चाहिए। पहले प्रकार के 1 किलोग्राम भोज्य का मूल्य 50 रुपया दिया गया है, 50 रुपया, और दूसरे प्रकार के 1 किलोग्राम का मूल्य दिया हुआ है 70 किलोग्राम। यह हमारा एक जनरल आइडिया में मिल गया। हमने मान लिया कि माना पहले प्रकार के भोज्य का हमने x किग्रा लिया और दूसरे प्रकार के भोज्य का हम लोगों ने y किलोग्राम मात्रा ले करके इनको हम आपस में मिश्रण बना रहे हैं, मिश्रण तैयार कर रहे हैं। तो कुल हमारा खर्च कितना हुआ? कुल खर्च पहले प्रकार का जो भोज्य है उसका मूल्य 50 रुपया प्रति किलो है। 1 किलो 50 रुपया में, तो x किलो 50 इंटू x रुपया में। दूसरे प्रकार के 1 किलो का मूल्य है 70 रुपया और दूसरे प्रकार का भोज्य हमने y किलोग्राम लिया था, तो कुल हमको देना पड़ेगा 70 y रुपया, और इसको जब जोड़ेंगे कुल खर्च होगा। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे खर्च है वह न्यूनतम होनी चाहिए, न्यूनतम मूल्य, अर्थात यह z को हमें न्यूनतम करना है। यह हमारा उद्देश्य फलन हो गया। अब आते हैं, इसका हमने x किलोग्राम लिया, इसका हमने y किलोग्राम लिया,
1 किलोग्राम में 2 मात्रक है तो x किलोग्राम में विटामिन बी हो जाएगा 2x मात्रक। 2x मात्रक। 1 किलोग्राम में 1 मात्रक है विटामिन ए दूसरे में, तो y किलोग्राम में विटामिन ए होगा 1 इंटू वाई, अर्थात y मात्रक और दोनों को जोड़ेंगे तो कुल विटामिन हमें मिल जाएगा 2x प्लस वाई, क्योंकि कह रहा है कि विटामिन ए कम से कम 8 मात्रक होना चाहिए, अर्थात इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। अब विटामिन बी की बात करें। पहले भोज के x किलोग्राम में विटामिन बी की मात्रा हो जाएगी x इंटू 1 अर्थात x। दूसरे प्रकार के भोज में विटामिन बी हो जाएगी 2y और ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये 10 मात्रक से कम 10 मात्रक होना चाहिए, उससे बड़ा भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई किलोग्राम में है, तो इनका मान एक्स और वाई का जो मान है वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यह हमने एलपीपी बना दी, यह हमारा एलपीपी है, इसको हमें सॉल्व कर देना है अब, और कुछ नहीं है। मिनिमाइज करना है z/50 x प्लस 70 वाई को, जबकि अवरोध दिए हुए हैं 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 10 और xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। इस एलपीपी को हमें सॉल्व करना है। एलपीपी को सॉल्व करना है, हम अक्ष ले लें। ये हमारा अक्ष हो गया, यह x अक्ष होगा, यह मूल बिंदु है, यह हमारा y अक्ष है, यह -x है और यह -y है। हम पहले एक असमीका को लें, 2x, पहला असमीका हमारा है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसको समीकरण के रूप में लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 8। अब हम दो बिंदु निकाले ताकि इस रेखा को हम ड्रॉ कर सकें, तो उसके लिए हमने बताया था कि एक बार x का मान 0 लेंगे और एक बार y का मान 0 लेंगे। जब x का मान 0 लेंगे तो y का मान 8 आएगा, और जब y का मान 0 लेंगे x का मान 4 आएगा। तो दो बिंदु मिले 0,8 और 4,0। 0,8 हमारे यहाँ होगा, थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि हमको आसानी हो दिखाने में। ये हमारा y अक्ष है, यहाँ हम ले रहे हैं 8, 0,8 हमने ले लिया बिंदु का निर्देशांक ब्रैकेट में हमने लिख दिया, और 0,4 हमारा यहाँ पे है, सॉरी 4,0 यहाँ पे है। इन दोनों को हमने मिलाया, अब मिला करके एक हमने रेखा खींच दी, यह हमारी पहली रेखा हो गई 2x प्लस वाई बराबर 8। अब इस असमीका का हल इसके नीचे है या ऊपर, उसके लिए हम मूल बिंदु पर चेक कर लेते हैं कि मूल बिंदु 0, 0 पर यह जो असमीका है यह संतुष्ट हो रही है या नहीं। यदि होगी तो मूल बिंदु की तरफ वाला हिस्सा इसका हल होगा, नहीं होगा तो मूल बिंदु के उस पार वाला दूसरी तरफ वाला हिस्सा इस असमीका का हल होगा। क्योंकि यह संतुष्ट नहीं हो रहा है, 0 का मान 8 के बराबर और 8 से बड़ा तो होगा नहीं, अर्थात मूल बिंदु इस असमीका का हल नहीं है, अर्थात नीचे वाले हल नहीं है तो किधर वाले हल होंगे, ऊपर वाले। इस रेखा के ऊपर वाले बिंदु दिए गए पहले असमीका के हल हो गए। अब दूसरी बात हम ले लेते हैं x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। हम समीकरण के रूप में ले लें ताकि रेखा हम खींच सकें। x प्लस 2y बराबर 10, इसको ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान एक बार 0 लेंगे, एक बार y का मान 0 लेंगे, y का मान 0 लेंगे। जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 5 आएगा, और जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 10 आएगा।
तो 0,5 और 10,0 दो हमें बिंदु प्राप्त हुए और 10,0 10,0 हमारे यहाँ होगा 10,0 0,5 हमारा इसके नीचे होगा। हमने लिखा 0,5। इन दोनों को मिला करके हमने एक रेखा ड्रा की। यह हमारी जो रेखा है यह दूसरी रेखा है। अब देखें यह दूसरी रेखा भी दिए गए समीकरण को हल करती है, मूल बिंदु पर हल होता है कि नहीं। यदि हम यहाँ पर मूल बिंदु 0, 0 को संतुष्ट कराएं, x + 2y ≥ 10 में x पर 0 रखेंगे, y की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 ≥ 10, फिर यह संतुष्ट नहीं हो रहा है। मतलब इस रेखा के दूसरी रेखा के नीचे हमारा मूल बिंदु है और मूल बिंदु पर हमारा यह असमीका दूसरी संतुष्ट हो नहीं रही है, तो इसका मतलब है दूसरे असमीका का हल भी कहाँ है, ऊपर की तरफ है, इस रेखा नंबर 2 के ऊपर की तरफ स्थित है। ये रहा। ठीक, अब दोनों तीसरा हमारा है x और y का मान > होना चाहिए। इसका मतलब हमें हल केवल प्रथम चतुर्थांश में ही लेना है, तो हम इस चतुर्थांश में ही इन दोनों का हल देखेंगे और इसके अलावा अन्य चतुर्थांशों में नहीं देखेंगे। पहले का हल ऊपर की तरफ है, दूसरे का हल भी ऊपर की तरफ है, तो ये जो हमारा छायांकित हिस्सा है वह दिए गए असमीका का हल है। ये पूरा जो हिस्सा है वह दिए गए असमीका का हल है, जिसके 3 हमारे कार्नर मिल रहे हैं। एक यह बिंदु कार्नर मिला, एक यह बिंदु कार्नर मिल रहा है और तीसरा हमारा 2 हो गए, तीसरा हमारा ये बिंदु मिल रहा है। ये इसी रेखा के ऊपर हमें जाना है, तो तीसरा हमारा कार्नर मिला ए। ये 0,8 3 हमारे कार्नर मिले, एक 0,8, एक 10,0 और ये हम इसके यदि नाम रखें, इस बिंदु को हम ए कहें, इस बिंदु को हम बी कहें, इस बिंदु को हम सी कहें, तो बिंदु बी का निर्देशांक हमें निकालना है। बिंदु बी का निर्देशांक निकलेगा, बिंदु बी रेखा 2 और रेखा 1 के प्रतिच्छेदन बिंदु है। तो एक हमारा है समीकरण, पहला समीकरण हमारा है 2x + y = 8, दूसरा समीकरण है x + 2y = 10। इसको हल करके हमें x और y का मान निकालना है। इसको यदि हम हल करते हैं तो हल करके देख लेना, तो x और y का मान निकलेगा 2 और 4। 2 रख कर देख लो, 2 दूना 4, 4 8, 2 अच्छा 2 8 10, 2,4 इस बिंदु B का निर्देशांक हो गया 2,4। अब हम z का मान निकालेंगे। z का मान हम प्राप्त करेंगे यहाँ z बराबर 50x + 70y। 50x + 70y बिंदु A पर, बिंदु A का मान है 0,8 और उस पर z का मान कितना होगा। फिर बिंदु B पर जिसका निर्देशांक है 2,4, उस पर हमारा z का मान कितना होगा। और बिंदु जो हमारा C है 10,0, उस पर हमारा z का मान कितना होगा। रखें, x की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पर 8 रखेंगे, तो 8 56 560, इसका मान आ गया 560 z का मान। यदि 2 और 4 रखेंगे तो ये 100 होगा, 7 चौगठ 280 और 100 380 हो जाएगा। ये 380 हो गया। तीसरा 10 और 0 रखेंगे तो 0 हो गया, ये 500 हो जाएगा हमारा। तो हमारा न्यूनतम मान कौन सा है, ये न्यूनतम मान है 380। यह न्यूनतम है, अर्थात न्यूनतम लागत हमारी कितनी खर्च हो रही है, 380 रुपया। किस बिंदु पर, बिंदु B पर जिसका निर्देशांक है 2,4, अर्थात x का मान 2 किलोग्राम होगा, y का मान 4 किलोग्राम होगा, तो हमारे उस मिश्रण का मूल्य न्यूनतम होगा। अर्थात पहले प्रकार के भोज्य को हम 2 किलोग्राम लें, दूसरे प्रकार के भोज्य को हम 4 किलोग्राम लें, तो हमारा
मिश्रण दिए गए कंडीशन को संतुष्ट करेगा और तब मिश्रण का जो मूल्य है वह न्यूनतम होगा। इस तरह से हमने आहार संबंधी एलपीपी को पहले हमने बनाया और फिर उसको हमने सॉल्व करके दिखा दिया कि उसका हल कैसे हम लोग निकालें। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक फर्म ए और बी दो प्रकार के खिलौने बनाती है। प्रत्येक प्रकार के खिलौनों में लगा समय मिनट में दिया हुआ है 3 मशीनों के लिए कि खिलौना ए मशीन 1 पर 12 मिनट में बनती है, मशीन बी 20 पर 8 मिनट बनती है और मशीन सी पर 6 मिनट में बनती है। खिलौना बी मशीन 1 पर 6 मिनट में बनता है, मशीन 2 पर नहीं बनता है और मशीन 3 पर 9 मिनट में तैयार होती है। प्रत्येक मशीन अधिकतम 12 घंटा उपलब्ध है, माने एक मशीन केवल 12 घंटा ही काम करेगी। यदि एक प्रकार के खिलौने की बिक्री पर 7.5 रुपया लाभ हो तथा दूसरे प्रकार के खिलौने पर 5 रुपया लाभ हो तो अधिकतम लाभ के लिए प्रतिदिन ए के 30 और बी के 60 खिलौने निर्मित होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है कि यदि रोज ए प्रकार के 30 खिलौने और बी प्रकार के 60 खिलौने बने तो हमारा लाभ अधिकतम होगा। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें दिखाना है। चूंकि एक हमने माना कि ए प्रकार के हम एक्स खिलौने बना रहे हैं रोज और बी प्रकार के हम वाई खिलौने रोज बना रहे हैं प्रतिदिन। एक प्रकार के एक खिलौने को बेचने में 7.5 रुपया लाभ हो रहा है तो एक्स प्रकार के एक्स खिलौनों को बेचें तो 7.5 इंटू एक्स लाभ हुआ। पहले प्रकार का खिलौना बेचेंगे, दूसरे प्रकार के वाई खिलौने बेच रहे हैं और एक का मूल्य 5 रुपया, एक पर लाभ 5 रुपया है तो कुल लाभ हो जाएगा 5 वाई और इस लाभ को ही हमें अधिकतम रखना है, मैक्सिमाइज करना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फलन हो गया z बराबर 7.50x प्लस 5y। अब हम अवरोध की बात करते हैं। अवरोध हमारा ये कह रहा है ये मशीनें जो है ये समय जो दिया है वह मिनट में दिया हुआ है। अब प्रत्येक मशीन पर 12 घंटा उपलब्ध है। यदि 12 घंटा को हम मिनट में बदलें तो 720 मिनट होगा। अब ए मशीन 720 मिनट के लिए रेडी है। ए प्रकार का खिलौना 12 मिनट में बनता है तो एक्स खिलौना बनाने में 12x का समय लगेगा। 12x उसी मशीन पर दूसरे प्रकार का खिलौना जो y की संख्या में है, एक को 6 मिनट लगता है तो y खिलौनों को तैयार होने में 6y समय लगेगा। यह दोनों समय मिला करके अधिकतम 720 मिनट है, अर्थात यहाँ से हम 6 से भाग दे देंगे तो यह होगा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 120। 6 से भाग दिए हम। इसी प्रकार इसको यदि हम एक असमीका बनाएं, इसको भी मशीन 2 को भी अधिकतम 720 मिनट मिल रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 8x प्लस 0y इज लेस देन इक्वल टू 720। 18 से यदि हम भाग देते हैं तो हमें मिल जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 40। तीसरे पर यदि हम ऑपरेट करें 6x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू कितना 720। यदि इसमें भी हम 3 से यदि भाग दे देते हैं तो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 3 से हम भाग दिए तो 24 240 और x चूँकि खिलौनों की संख्या है तो हमारा यह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये हमारा एलपीपी तैयार हो गया। ये ऑब्जेक्टिव फलन है, ये हमारे अवरोध हैं। इस एलपीपी को हमें
हल करना है। इस LPP को हमें हल करके मान निकालना है। हमने पहला समीकरण लिया। पहली हमारी समीकरण है 2x + y ≤ 120। जब समीकरण के रूप में लिखेंगे 2x + y = 120, इसको दो बिंदुओं को हमें निकालना है। एक बार x का मान 0 लें, एक बार y का मान 0 लें। यह तो x का मान 0 लेंगे, y का मान 120 आएगा, y का मान 0 लेंगे, x का मान 60 आएगा। दो बिंदु मिले, 0, 120 और दूसरा है 60, 0। हम इसको प्लाट कर रहे हैं, यहीं पे कर दें। अच्छा, दूसरा समीकरण लिख लें 2x + 3y ≤ 240। इसके लिए भी हम पहले समीकरण लिख लें 2x + 3y = 240। यदि हम x y के लिए दो बिंदु निकालने का प्रयास करें, इस पर दो बिंदु हमारे मिलेंगे। x का मान 0 हमने रखा, y का मान निकल जाएगा 80। और जब हम y का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा 120। सॉरी, y का मान हमने 0 रखा तो x का मान 120। दो बिंदु मिले, 0, 80 और दूसरा मिला 120, 0। तीसरा जो हमारी समीकरण है वह x ≤ 40 है। और चौथा पांचवा जो समीकरण है वह x y ≥ 0 है। z हमारा है जो जिसको हमको मैक्सिमाइज करना है वह है 7.5 x और +5 y। इसी समीकरणों को हम ड्रा करेंगे ग्राफ पे और उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। हम एक ग्राफ पहले बना लें। x अक्ष y अक्ष हमने ले लिया। चूँकि हमको पहले चतुर्थांश मतलब है तो हम पहले चतुर्थांश को ज़्यादा स्पेस दे दिए हैं। यह हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा मूल बिंदु है। पहली रेखा हम 20-20 का इंटरवल ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 120। ठीक है, ताकि हमको आसानी रहेगी लेंथ तय करने में। इधर भी हम ले लें 20, 40, 60, 80, 120, नहीं 100 होगा, 20, 40, 60, 80 और 100। बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। पहला बिंदु हमारा है 60, 0 ये है और 0, 120, 0, 120 हमारा ये है। इसको हम मिला रहे हैं। मिलाएंगे जब हम, ये हमारा पहला रेखा है 0, 120 और 60, 0 को मैच कराए हैं। यह समीकरण मूल बिंदु संतुष्ट करेगी। इस समीकरण का जो हल होगा वह नीचे की तरफ होगा, अर्थात इस समीकरण का हल इधर की तरफ होगा। दूसरे को हम प्लाट करें। बिंदु है 0, 80, 0, 80 हमारे ये बिंदु है, 120, 0 ये बिंदु है। इन दोनों को इधर मैच कराएं, मिला दें तो हमें रेखा मिल जाएगी। वह रेखा ऐसे होगी। ठीक, ये हमारी दूसरी असमका है। दूसरी असमका भी ≤ है, मूल बिंदु को ये भी संतुष्ट करेगी। तो इसका भी जो हल होगा इस रेखा के नीचे वाले सभी बिंदु होंगे। ये हमारी दूसरी रेखा हो गई। तीसरी रेखा x ≤ 0, इसको यदि हम समीकरण के रूप में लिखें x = 40, x = 40 y अक्ष के समांतर एक रेखा होगी। y अक्ष के समांतर एक रेखा होगी ऐसे। x = 40 ये हमारी तीसरी रेखा। चूँकि यह भी मूल बिंदु को संतुष्ट करती है तो इसका जो हल होगा वह मूल बिंदु की तरफ होगा, अर्थात नीचे की तरफ होगा। अब इनके हल की हम बात करें। यहाँ से पहले दो हलों को देख लें, दो असमीकरणों का हल देखें। इसको नीचे ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं तो ये हमारा हल हो गया। ठीक है, ये हमारा पूरा हल हो गया। और x लेस देन का मतलब है कि जो हम यह रेखा लेंगे वह
y अक्ष के समांतर होगी, x अक्ष के समांतर नहीं, यह y अक्ष के समांतर होगी। रेखा x बराबर 40 से होकर के जाएगी। इसको मिटा दें। x बराबर 40 हमारा यहाँ पे है, x बराबर 40 हमारा यहाँ पे रेखा बिंदु है। तो हमने यहाँ से ले जा कर के इसको ड्रा कर दिया। चूँकि मूल बिंदु पर संतुष्ट हो रहा है, तो ये है इधर की तरफ हमारा हल होगा। ये हमारी तीसरी समीकरण है। अब हम देखें, इसको नीचे ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो हम देख रहे हैं कि तीनों के इंटरसेक्शन में यह हमारा छायांकित हिस्सा हल के रूप में आ रहा है। यह हमारा सुसंगत क्षेत्र बन रहा है। देख सकते हैं, ये सुसंगत क्षेत्र है। ये इसके इधर भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। इसमें 3 कॉर्नर, 1 2 3 और 4 कॉर्नर पॉइंट हमें मिल रहे हैं। एक तो ये हो गया A, एक ये हो गया B, एक ये हो गया C, एक ये हो गया D। बिंदु A का निर्देशांक हमको पता है 40,0। बिंदु B का निर्देशांक नहीं पता, बिंदु C का निर्देशांक नहीं पता, बिंदु D का निर्देशांक है 0,80। जो बिंदु B है, बिंदु B वह रेखा 3 और रेखा 1 पर स्थित है। तो रेखा 3 हमारी है x बराबर 40 और रेखा 1 हमारा है 2x + y बराबर 120। 2x + y बराबर 120 में x बराबर 40 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 40, अर्थात हमारा बिंदु होगा 40,40। तो B वाला बिंदु हो गया 40,40। अब हम C की बात करें। C पहले रेखा और दूसरे रेखा पर स्थित है। पहला और दूसरा रेखा हमारी ये है। 2x + y बराबर 120 और 2x + 3y बराबर 240। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, जब माइनस में 2y बराबर 120 तो y का मान आ जाएगा 60, और y का मान जब 60 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 30, अर्थात हमारा बिंदु निकला 30,60। इन पर हम z का मान निकाल दें। इन बिंदुओं पर जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन्हीं पर हम z का मान निकालें। z हमारा है 7.5x + 5y। यदि हम x और y का मान रखें, x का मान 40, y का मान 0 रखेंगे, यहाँ 40 रखेंगे, तो यह हो जाएगा हमारा 300। z का मान 300 बिंदु A पर। यदि हम x का मान 40, y का मान 40 रखेंगे तो z का मान हमारा आ जाएगा 500। यदि x का मान 30, y का मान 60 रखें तो z का मान आ जाएगा 525। बिंदु D पर जहाँ x का मान 0, y का मान 80 है, z का मान हो जाएगा 845 400। यहाँ देख रहे हैं कि यह z का मान अधिकतम मिल रहा है, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज z करना है। यह मान हमारा अधिकतम है और किस बिंदु पर है? x बराबर 30 और y बराबर 60 पर है। अर्थात A प्रकार के 30 खिलौने, B प्रकार के 60 खिलौने यदि बनते हैं तो हमारा जो लाभ है वो अधिकतम होता है। इस तरह से हमने LPP बना करके उसको सॉल्व कर लिया। LPP में 3 तरह के ही क्वेश्चन आते हैं: आहार संबंधी, उत्पाद संबंधी और परिवहन व्यय संबंधी। इन तीनों प्रकार के प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। LPP या तो बनाने के लिए आती है तो हल करने के लिए आती है। हमने बना करके भी हल किया है, बिना बनाए भी हमने LPP को हल किया है। इस तरह से ये LPP का चैप्टर अब हम क्लोज कर देते हैं, ख़त्म हो जाता है।